नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सच्चिदानंद तिवारी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी सुपरवाइजर हमारा फ्रंट लाइनर, जो कि एक इंडस्ट्री में, एक प्रतिष्ठान और संस्थान में सबसे अहम भूमिका निभाता है, उसके बारे में बात करना अत्यंत आवश्यक है। और जो भी हमारे इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं या जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, फ्रंट लाइनर्स काम कर रहे हैं, वह सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी सुपरवाइजर का सफर कैसे तय कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। सिक्योरिटी सुपरवाइजर हमारे किसी भी प्रतिष्ठान या संस्थान की सबसे अहम भूमिका निभाता है। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने प्रतिष्ठान या संस्थान में अपने प्रीमाइजेस को सुरक्षित रखे, अपने प्रतिष्ठान और संस्थान में अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ड्यूटी पर लगाना, ड्यूटी पर भेजने से पहले उनको निर्देशित करना, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर लेना, उसके बाद ड्यूटी में भेजने के बाद उनकी चेकिंग करना कि वह अपने ड्यूटी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके हैं, ब्रीफिंग लेना, ड्यूटी के बाद डीब्रीफिंग लेना और उसके बाद में पेट्रोलिंग ड्यूटी करना। पेट्रोलिंग ड्यूटी के साथ साथ सारे एसेट्स को चेक करना, सारे एसेट्स को चेक करने के बाद इंसिडेंट रिपोर्टिंग बनाना, फायर इंसिडेंट हुआ तो उसकी रिपोर्टिंग बनाना, कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई उसकी रिपोर्टिंग बनाना, कहीं भी कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे पहुंचकर वहां पे स्थिति को समझना, समझ के रिपोर्ट बनाना, यह सब सिक्योरिटी सुपरवाइजर की अहम भूमिका होती है। जो सबसे अहम रोल होता है वह सिक्योरिटी गार्ड के बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर का ही होता है और हर किसी का यह ड्रीम होता है कि वह सिक्योरिटी गार्ड के बाद अपना जो पहला प्रमोशन होता है वह सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है, वह ले। तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का जो सपना देख रहे हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डे बाय डे जो ऑपरेशन है, वह उसके बारे में देखें, सीखें और वह कहीं न कहीं अपने डायरी में नोट डाउन करते जाएँ कि एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर जब ड्यूटी में आता है, तो ड्यूटी रोस्टर बनाने से लेके लीव मैनेजमेंट तक वह सारी चीज़ों को इंश्योर करता है कि हमारा यूनिट में जितने भी गार्ड हैं, वह गार्ड के बाद जो हमारा रिलीवर है 16.67% जो एक यूनिवर्सल रिलीवर होता है, वह उसको लेके हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं या नहीं है, उनकी ड्यूटी लगाना। अगर वह छुट्टी पे जा रहे हैं तो लीव मैनेजमेंट के बारे में सोचना, देखना, विस्तार से चर्चा करना, अपनी एजेंसी से चर्चा करना, रिक्रूटमेंट करना, कोई भी जब नए गार्ड्स आते हैं तो उस नए गार्ड्स का इंटरव्यू कराना, सबसे पहले खुद उनका इंटरव्यू लेना, उनका मेजरमेंट करना, मेजरमेंट करने के बाद क्लाइंट के पास लेकर जाना, क्लाइंट के पास लेकर जाने से लेके उनका इंटरव्यू कराने से लेके उनका एनरोलमेंट तक, मेडिकल तक, सेफ्टी इंडक्शन तक, यह सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की होती है। इसलिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रोल ऐसा होता है कि बिना उसकी मदद के, बिना उसके सहारे के न तो सिक्योरिटी ऑफिसर चल सकता है, न ही सिक्योरिटी गार्ड चल सकता है। इसलिए जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर होते हैं, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर कैसे बनते तो हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के क्रम में अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए सबसे आवश्यक है कि 10+2 होना चाहिए। मिनिमम 3 साल तक किसी भी प्रतिष्ठान या संस्थान में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर शिफ्ट के दौरान शिफ्ट की ड्यूटी लगाना, रोटेशन करना, उस डिप्लॉयमेंट को चेक करना, लीव मैनेजमेंट करना, पेट्रोलिंग ड्यूटी करना, आपके जो प्रीमाइजेस हैं, प्रीमाइजेस को सिक्योर करना, हमारे प्लांट के अंदर में विजिटर मैनेजमेंट को देखना, गेट मटेरियल मूवमेंट को देखना, व्हीकल मैनेजमेंट को देखना और हर छोटी से छोटी रिपोर्ट अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को देना, यह सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की होती है। तो जो भी हमारे चैनल को देखने वाले हमारे नए लड़के हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो अगर अपना एम बना के चलें कि हम सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे अगर ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें अगले 3 साल, 4 साल में सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनना है। तो जो भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, हमेशा इस ध्येय के साथ में नौकरी करें कि हमें अपने इस फील्ड में हर वो चीज़ सीखनी है
जिसको सीख के हम अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। प्लांट की पेट्रोलिंग करना, प्लांट में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करना, हर प्रीमाइसेस की मॉनिटरिंग करना, उसकी जो भी अगर आपको कुछ भी अनवांटेड चीज़ें दिखाई दें, उसको अपने सीनियर को सूचित करना, इन्फॉर्म करना, कोई भी घटना होने पे इन्वेस्टिगेशन करना, ग्राउंड ज़ीरो पे सबसे पहले पहुँचना, उसकी रिपोर्टिंग अपने सीनियर को देना, प्लस सबसे महत्वपूर्ण सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम है, जो मटेरियल हैंडलिंग होती है, मटेरियल मूवमेंट होता है, सभी गाड़ियों को पूरी तरीके से एंट्री करके सैप सिस्टम में, ईआरपी सिस्टम में और मैनुअल एंट्री करके गाड़ी को अंदर करना और अगर अंदर मटेरियल की गाड़ियाँ आ रही हैं और आपके प्लांट में पहले से मटेरियल की गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं, तो मटेरियल पार्किंग की मैनेजमेंट को भी देखना एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की अहम भूमिका होती है। साथ ही हमारे जो सैप सिस्टम होता है, सैप सिस्टम में इनबाउंड, आउटबाउंड, इनवर्डिंग, आउटवर्डिंग की पूरी एंट्री करना, वह सारी ज़िम्मेदारी एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की होती है। यानी अगर मैं कहूँ जो लोग भी अगर सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं या जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वह लोग के लिए हमारा यह चैनल बहुत ही उपयोगी है कि आप किस तरीके से मटेरियल मूवमेंट करते हैं, किस तरीके से सैप में उसकी एंट्री करते हैं, इनबाउंड मटेरियल क्या होता है, आउटबाउंड मटेरियल क्या होता है, पीओ क्या होता है, किन-किन मटेरियल के लिए पीओ की आवश्यकता होती है। तो यह सारी चीज़ें जानना एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी इस चैनल के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र एक ऐसा रोल है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसा पोस्ट है, जो अगर आपने ईमानदारी से इस काम को सीख लिया, अगर आपने अपना अनुभव बढ़ा लिया, तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से सिक्योरिटी ऑफ़िसर, सिक्योरिटी मैनेजर तक का सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है और निश्चित रूप से सिक्योरिटी सुपरवाइज़र एक ब्रिज का काम करता है, जिसके सहारे लोग पार करके एक अच्छे सिक्योरिटी करियर के मुकाम पर जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।